तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे फार्म का अपडेट देंगे। हमने एक चेंज किया है, कुछ अलग किया है, वो बहुत ही लाजवाब हो गया अपने फार्म के लिए। कौन कौन इस तरह का कर सकता है और किसने किया है ये आप कमेंट में जरूर बताएं। आपको पता ही है कि लगभग 23-24 दिन आज उस बछड़ी का हो गया जिसको हमने सेक्सेट सीमेंट से एक एस्ट्रो में प्रेग्नेंट किया है। तो केक जिस भाई को खाना है 30 दिन बाद, यानी लगभग 8-6 दिन बाद हम लोग जब उसका टेस्ट करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट किट से, तो आप केक खाने आ सकते हो हमारे फार्म पे। हम लोग बिल्कुल प्यार मोहब्बत से केक काटेंगे और केक खिलाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बने रहे, उस पर कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमने एक बात बोली थी शॉर्ट वीडियो में आपको आज से लगभग 4 दिन पहले कि इस दाने पे भरोसा तो पूरा है 110%, लेकिन जब वो बछड़ी प्रेग्नेंट हो जाएगी, लगभग 23-24 दिन कंप्लीट कर लेगी, तो मुझे इस दाने पे तकरीबन 200% भरोसा हो जाएगा। दूसरा एक बताना ये भी जरूरी है कि सिर्फ फीड से ही प्रेग्नेंट नहीं होता, आपका रख रखाव और प्लस में फीड, उसके बाद लगाने वाला डॉक्टर। अपना पता ही है कि हमने जब फार्म को स्टार्ट किया मुझे ऐसा लगा कि फार्म का एक मेंबर इसका एआई डॉक्टर होना चाहिए, यानी खुद से वो इंसेमिनेशन करने वाला होना चाहिए। फिर हमने अपने भाई को मुरादाबाद से ट्रेनिंग करवाई, उसके बाद आज तकरीबन 2 साल से फील्ड में काम कर रहा है। अपने फार्म का सीमेंट वही लगाता है। मुझे भी सीखने का मन अब होने लगा है। ये ज़रूरी है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब मैं खुद अपने हाथ से सीमेंट लगाऊंगा और अब मेरी गाय को मैं खुद प्रेग्नेंट करवाऊंगा। बहुत मज़ा आएगा तब। उस खुशी को तो मैं बयां नहीं कर सकूँ। लेकिन बहरहाल अपने फार्म का अपना भाई गायों में बछड़ियों में सीमेंट लगाता है और प्रेग्नेंट हुई है, तो वो बछड़ी के पास भी चलेंगे। और हमने एक अपने फार्म पे एक अजूबा किया है। अजूबा कहने का मतलब इसलिए है कि थोड़ा देसी जुगाड़ बोल सकते हैं। तो चलते हैं फार्म के अंदर। उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये फीड बहुत अच्छा है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है। ये पूरे बिहार, पूरे ईस्ट इंडिया क्या ऑल ओवर इंडिया लगभग पहुंचने के कगार पे हैं। इनके ओनर बहुत अच्छा फीड बना रहे हैं, अभी तक सभी किसानों का भरोसा जीत रहे हैं। इस तरह का फीड को खिलाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हम अपने यहाँ की फीड प्रोवाइड करवा देंगे आसपास के एरिया में। दूसरे जगह का होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको माँ डेयरी फीड बाराबंकी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उनका डायरेक्ट ऑनर का भी नंबर मिल जाएगा, और ऑनर का नंबर वहाँ नहीं मिल रहा है तो ये नंबर उनका ही है। आप जहाँ से भी हो, बिहार में या फिर ऑल ओवर इंडिया में, तो इनका इस नंबर पे कॉल करके उनसे बात करके आप अपने यहाँ फीड मंगवा सकते हैं। अब मैं आ गया फार्म के अंदर। सबसे पहले उस बछड़ी की बात करते हैं जो प्रेग्नेंट हुई है। बॉडी वेट तकरीबन 350 के आसपास होगा। इसकी एज की बात करें तो मई 29 या 31 तारीख को जन्म तिथि है इसका। आप इसका ज्वाइनत से हम लोग थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ज्वाइना इस तरह से सूखा हुआ है जैसे चिनौटी, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं चिनौटी हो जाना। तो ये ज्वाइना बिल्कुल सूखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये बछड़ी हीट में आने का कोई चांस अभी नहीं बन रहा है। दूसरा ये ना कि आपकी बछड़ी गाय प्रेग्नेंट जब होती है तो ज्वाइना के बीचों बीच वो पूंछ नहीं रखती है। कभी भी आप देखना, ये अभी तो खड़ी नहीं है लेकिन खड़ी होगी तो मैं दिखाऊंगा, वो साइड में रखती है, तो ये भी एक पहचान बनता है। तो इससे और लगभग अपने फार्म पे 22 दिन गुजर गया और वो बछड़ी या गाय, तो लगभग आप ये समझ लो कि अपनी फार्म की वो बछड़ी चाहे गाय प्रेग्नेंट 99.9% प्रेग्नेंट हो गई है। बाई चांस एकदम किस्मत खराब होता है तो 22 दिन बाद भी हीट में आती है। अभी इस सीजन में भी नहीं आया है और तकरीबन 2 साल 1.5 साल से मुझे लगता है कि इस तरह का फेस करने नहीं मिला है। और बाकी बछड़ियों को देखें तो सब स्वस्थ है। इनको ड्राई किया है। ये गाय काफ़ी वीक है, अभी आप इस वीडियो में वीक देख लो, अभी ड्राई कर रहे हैं और इसका तकरीबन 85 दिन के करीब बचा है। इसको मोटा करना बहुत ही ज़रूरी है, तो ड्राई कर रहे हैं। आज लास्ट टाइम मिल्क निकाल कर छोड़ दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है इसको आने के बाद। बच्चा देने से पहले कितना बॉडी वेट लेती है वो मैं आपको दिखाऊंगा, इस बार कितना बॉडी वेट पे जाती है। और बाकी इन सभी बछड़ियों को देखें तो बहुत स्वस्थ है। मौसम भी आज थोड़ा खुशगवार है, बहुत अच्छा मौसम किए हुए है, इस वजह से थोड़ा गर्मी की राहत कम है और स्प्रिंकलर चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बाकी गाय बहुत ही स्वस्थ, सभी गाय आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल रिलैक्स मूड में बैठी हुई है। और इस तरफ भी आप देखो तो कितना रिलैक्स मूड में एक ही जगह सभी कितना प्यार से बैठी हुई है।
तो ये था एक फार्म की खुशखबरी कि बछड़ी कंसीव कर गई है। अब आने वाले दिन में 2-3 गायों को प्रेग्नेंट करवाना होगा, जैसे एक और ये दोनों वाइट वाली, एक को तो तकरीबन 4-5 महीना बच्चा देकर हो गया है और एक को लगभग 2-2.5 महीना हो गया है। ये दोनों में से एक भी हिट में नहीं आई है। एक बच्चा दिए हुए तकरीबन 1 महीना हुआ है और इसको भी बच्चा दिए हुए तकरीबन 1 महीना हुआ है। तो ये दोनों में ये दोनों एक बार हिट में आ चुकी है। तो इनको प्रेग्नेंट करना जरूरी होगा, क्योंकि आने वाले गर्मी में यानी अगले साल गर्मी में भी थोड़ा बहुत दूध चाहिए। अगर आपका रिटेल सेल होता है तो मुझे ज़रूरत है उस दूध का, तो इस वजह से 1-2 गाय ऐसा होना चाहिए जो तकरीबन गर्मी के टाइम में बच्चा दे, तो आपका दूध मेंटेन हो सके। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने एक अलग कुछ किया है यहाँ पे आप देखें, बिल्कुल आसान है। ये करवाना बहुत ज़रूरी हो गया था। एक्चुअली होता क्या था कि हमारा जो सिस्टम है वो ड्रम से, टंकी से पानी आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे भी लगा रखा है। वहाँ पे ये वाला टंकी देखिए, ये वाला नल जो है ये, इससे हम लोग पिनहाने के लिए पानी लेते हैं, यानी गाय धुलने के लिए थन। और एक यहाँ पे पाइप जो देख पा रहे हो, ये पाइप से मिक्सिंग करते हैं, जो हम लोग फीड मिक्स करते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है गाय को पानी पिलाने के लिए जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बंद करके रखा है, ये सॉरी चालू करके रखा है, ऑटोमेटिक सिस्टम अभी हमने कर दिया। बहुत दिक्कत हो रहा था, यहाँ से जो पानी जाएगा वो डायरेक्ट, पहले कैसा था, जैसे यहाँ से चालू करते थे, मतलब देख लिया हम कि ड्रम में पानी नहीं है तो हम यहाँ से चालू करते थे और वो भरता था। लेकिन समस्या क्या आता था कि रात को आप सो गए, एग्जाम्पल 10 से 11 बजे तक रात को देखेंगे और एक ड्रम में पानी भरा हुआ है और किसी 20 पशु है आपके पास, 17-18 पशु के, थोड़ा थोड़ा 2-2 लीटर भी पिएगी तो ये 50 लीटर खत्म हो जाएगा। तो ये समस्या हो रहा था और लास्ट में किसी को थन में स्वेलिंग, पानी नहीं पिएगी वो पेट खराब होगा, थन में स्वेलिंग सा ये सब दिक्कतें बढ़ती है। मतलब पानी नहीं पिएगी तो कोई भी बीमारी हो सकता है, उसको प्यास जब लगा है तो पानी चाहिए। तो हम बड़ा परेशान थे इस चीज़ से, हमने बहुत सारे वीडियो देखा, इधर उधर मज़ा नहीं आ रहा था, करा क्या जाए। फिर एक दिमाग आया कि कुछ करते हैं, फिर हमने ये एक ऐसा वाला सिस्टम बनाया। पहले क्या था, ये वाला पाइप से डायरेक्ट पानी गिरता था। फिर मैं एक हार्डवेयर दुकान बोल सकते हैं हम लोग, हार्डवेयर के दुकान पे गया, वहाँ पे 1 इंच से आधा इंच ये वाला ज्वाइंटर लिया। ये 1 इंच का पाइप है, इसको एक ये लिया, इधर गुना है और एक इधर प्लेन है, एक ये लिया। उसके बाद एक ये सिस्टम आता है, हनी कंपनी है शायद, हनी करके ऐसा कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है ये। और उसके बाद ये एक फ्लैश वाला सिस्टम ले लिया, ये देखिए बहुत अच्छा है, गाय पी भी रही है और देखें बहुत अच्छा है ये। तो ये गाय पिएगी जितना और उतना पानी वापस ऑटोमेटिकली भर जाएगा। तो ये सिस्टम लगाने से देखते हैं कितना दिन चलता है। थोड़ा मुश्किल काम तो है कि ये वाला गाय जो है खींचने का डर है, इस वजह से हमने यहाँ पे लकड़ी लगा दिया है। ये लकड़ी आप देख पा रहे हैं, ये लगाने की वजह यही है कि इसको पकड़ ना पाए, और जब पानी फूल रहेगा ना तो ड्रम को ना खींचेगी वो, ना इधर उधर करेगी। तो इसलिए ड्रम के अंदर हम लोग 7-8 ईंटा रख दिए हैं। ईंटा रखने से कोई नुकसान भी नहीं है। और ये ड्रम जो है ना मुंडी से खींचती थी, अपने तरफ कोई खींचता है, कोई उधर खींचता है, तो इस वजह से थोड़ा समस्या आता था। इस वजह से हमने ये वाला प्लान कर दिया ताकि अब कोई झंझट ही खत्म हो गया। तो देखते हैं ये कितना सक्सेस है। आप मेरे से अच्छा कर पाएँ तो ये वाला दिमाग लगा सकते हैं आप, बहुत अच्छा चीज़ है अगर आपका खुला फार्म है तो। वैसे अगर हम ये वाला सिस्टम अगर लेने जाएँ तो ये वैनसून का पता नहीं कि, या कोई भी कंपनी का अगर वो लेने जाए तो कम से कम लगभग 10,000 अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये तकरीबन 100-200 रुपये में ये इतना लगाने में 200-300 रुपये खर्चा हुआ है। ये सब जो दिमाग हमने लगाया अपने हिसाब से, ये हमने गुजरात में देखा था। वहाँ पे कुछ अलग सिस्टम करते हैं, वो एक कटोरे में बॉयल सिस्टम में रहता है पानी, फिर उसका एक लेबल, जमीन लेबल करना पड़ता है उस साइड में, उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन वो छोटा सा रहता है, वो पर्सनल गाय पे एक बॉयल में 2 गाय पी सके, कम पानी आता है और छोटा कटोरा टाइप का आता है 10 इंच का, तो थोड़ा दिक्कत था। और वो प्लास्टिक वाला भी हम लोग लगाए, और ग्रीन कलर का जो देख पा रहे हो, ये भी अच्छा चीज़ है। लेकिन ये कब अच्छा है पता है आपको, जब खुली गाय में बढ़िया नहीं है। ये एक बॉयल सिस्टम में 2 गाय बांध कर आप रख रहे हैं तो ही ठीक है, या फिर छोटे बच्चे का है तो चल सकता है। उसमें बड़ा दिक्कत होता था। एक्चुअली होता क्या है कि बड़ा कम पानी आता है तो पूरा मज़ा नहीं, इंसान को भी पूरा पानी अगर एक ही साथ मिले जितना चाहिए, प्यास जोर से लगी रहती है तो पूरा भरपेट पीने का मन करता है। उसी तरह से उसमें ये वाला सिस्टम में बढ़िया हो गया, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा था। बाकी अपने पूरे फार्म ओवरऑल बात किया जाए तो बहुत ही तगड़ा है, मज़ा तो अभी आ रहा है। बस इंतज़ार यही है कि अपने फार्म की 2-3 बछड़ी जो आने वाले भविष्य है, 3 बछड़ी तो प्रेग्नेंट जो बच्चा देगी तकरीबन 60-70-80 दिन में से स्टार्ट हो जाएगा, 2 महीने बाद से। तो 2 महीने बाद जो मज़ा आने वाला है ना भाई साहब, हमारी लाइफ की वो खुशी मिलेगी अगले 2 महीने बाद से, जब बछड़ी सब प्रेग्नेंट
होके सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन बच्चा आने लगेगा और उसकी अच्छे दूध होंगे। देखो लोग आप जब एक छोटे स्तर पे कोई काम करो, या फिर मैं हूं या कोई और एक छोटा आदमी धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ता है तो उसकी खुशी जो है कहने जैसा नहीं होता है। और जो बड़े लोग की तो बात अलग हो जाती है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, बहुत मीन्स इतना पैसा है कि वो कुछ अच्छा करने के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन एक छोटा किसान किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है, वो हमारे वीडियो देखने के बाद हमारा चैनल को फॉलो करके पुराने वीडियो देखकर आप हमारे को बता सकते हैं कि हमने कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाया है अपने फार्म पे। बाकी ओवरऑल बहुत तगड़ा मज़ा आ रहा है अपने फार्म पे, बहुत अच्छा लग रहा है डेयरी फार्मिंग करना। आप तो मैं तो यही कहूँगा, पैसा है भी तो भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ना, नहीं तो पैसा वेस्टेज ज़्यादा जाएगा। इस बात हमने समझा है बहुत ही बारीकी से। जितना तकरीबन 6-7 साल इसमें गुजारे हैं तो बहुत कुछ बारीकियां समझ में आने लगा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा कैसा लग रहा है फार्म, कैसा लगा ये पानी वाला सिस्टम, क्या ये सक्सेस हो पाएगा? मुझे तो जहाँ तक उम्मीद है कि गाय का जो मुँह से अगर उसको नहीं खींचती है तो सक्सेस है। अगर वो खींचती है तो फिर वहाँ पे एक जाली टाइप का वेल्डिंग करवा के 4-5 जाली का कुछ प्रोग्राम करेंगे ताकि वो जाली में सिर्फ वो वाला सिस्टम जाली में रहे। लेकिन ये ऐसा करना बहुत ज़रूरी था, मेरे को बहुत रिलैक्स मिला। होता क्या था कि घर पे रहता था और टेंशन से बना रहता था पानी है कि नहीं है, अब वो टेंशन से फ्री हो गया हूँ। तो और कैसी लगी हमारी गाय, वो बछड़ी प्रेग्नेंट हो गई या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही।